Hello everyone, welcome back to your channel. This is Manna and the video is based on SBI PO. स्पेशली अगर बात करते हैं तो इंग्लिश सेक्शन के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स थे जस्ट बिकॉज उसमें अभी चेंजेस हुए हैं कि 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 मिनट्स हमें मतलब 40 क्वेश्चंस विद इन द 20 मिनट्स वी हैव टू डू। तो एक क्वेश्चन जो माइंड में आता है ना, सबसे पहले मुझे जो लगता है, मैंने जब मतलब देखा ना, आई ट्राइड एक्चुअली, मैंने 2-3 सेक्शनल भी लगाने की कोशिश की, मॉक्स भी लगाने की कोशिश की, उसमें मैंने ट्राई किया कि मैं 40 क्वेश्चन करूँ। पर एक कंक्लूजन पे जो मैं पहुंची ना वो ये था कि क्या तमन्ना तो सच में 40 क्वेश्चन विद इन द 20 मिनट्स और विद द एक्यूरेसी क्या कर सकती है? तो सच बताऊं, आंसर वॉज नो। मैं नहीं कर सकती हूँ। मैंने स्मार्ट कीड़ा के मॉक लगाए थे। स्मार्ट कीड़ा के जो मतलब SBI PO के अभी जो न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है उनमें मैंने 3 मॉक लगाए थे। तीनों मॉक में मतलब अगर किसी को मेरे साथ कंपेयर भी करना है व्हाटसोएवर आप कर सकते हो, जाके देख लेना। आई वॉज ट्राइंग सो हार्ड कि मैं 40 क्वेश्चन तक पहुंचूं, मैं 40 क्वेश्चन करूं, बट मुझे ना फिर तीसरे मॉक के बाद में एक रियलाइजेशन हो गया कि तमन्ना 40 क्वेश्चन हो ही नहीं सकते हैं विद इन द 20 मिनट्स। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप एक्यूरेसी के साथ उसको नहीं कर सकते हो। एक्सेप्शनल केस 1 to 2% स्टूडेंट्स को हटा देते हैं, उनको जो बहुत ही अच्छे इंग्लिश में है, ओके, जिनकी मतलब इनफैक्ट वो बहुत अच्छे भी हैं और उनकी स्पीड भी बहुत अच्छी है, उनको एक साइड में रख देते हैं। अब बात करते हैं कि तो फिर करना क्या है। द थिंग इज, आपको ना अपने बेस्ट पार्ट पे थोड़ा सा फोकस करना है और उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब मैं मेरी बात करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं जो आरसी के क्वेश्चंस करती हूँ ना, वो एज कम्पेयर टू द अदर क्वेश्चंस ज़्यादा मेरे एक्यूरेट रहते हैं और ज़्यादा सही रहते हैं। ठीक है, अब बात कर मतलब हमें पेपर में ना 40 क्वेश्चन को नहीं टारगेट करना है और कट ऑफ भी कोई आउट ऑफ 80 आउट ऑफ 100 नहीं जाने वाली है। द कट ऑफ विल बी अराउंड लाइक 50-60 अराउंड ऑफ 100। तो बात करो इतनी कट ऑफ जाएगी तो उसमें से आपको मतलब अगर हर सेक्शन में 20-20 नंबर भी अगर अपन टारगेट कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर स्ट्रेटेजी के साथ करते हैं, 20-20 तो 60 नंबर हो गए। अब किसी सेक्शन में आप बहुत ज्यादा अच्छे हो तो वहां से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करो। सपोज इंग्लिश में आप 3-4 अगर एक्स्ट्रा ले सकते हो, रीजनिंग में अगर 2-3 एक्स्ट्रा ले सकते हो, मैथ्स में अगर 3-4 एक्स्ट्रा ले सकते हो, तो कोई 2 सेक्शन ऐसे होंगे ना जहां पर आप 2-4 नंबर 20 से ज्यादा ले सकते हो, तो आपके अराउंड 65 प्लस हो जाएगा स्कोर। तो चांसेस आर हाई कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बाकी तो देखो मैं बता रही हूँ पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है, बट अभी फिलहाल बेस्ड ऑन द लास्ट जो ईयर के एग्जाम्स रहे हैं, कट ऑफ्स रहे हैं, उनके एनालिसिस पे अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि स्ट्रेटेजी के साथ मुझे लगता है चलना बहुत जरूरी होता है। सारे प्रीलिम्स में हम 80 आउट ऑफ 100 नहीं करने होते हैं, हर प्रीलिम्स में हमें 60 आउट ऑफ 100 नहीं करने होते हैं। हर प्रीलिम्स की एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी रहती है और इस बार तो देखो पेपर ही चेंज कर दिया उन्होंने। तो क्या सच में 40 क्वेश्चन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। द आंसर इज, उन चीज़ों पर फोकस करो, उन चीज़ों पर टारगेट करो जिनमें आप बेस्ट हो, जिन क्वेश्चंस को आप बेस्ट वे में कर सकते हो। जस्ट लाइक मैं बात करती हूँ तो मैं इंग्लिश में अगर बात करती हूँ, आरसी रॉन्ग नंबर सीरीज को मैं नहीं छेड़ूंगी क्योंकि मुझसे वो नहीं होने वाली है। जो वो वर्ड वाला आता है, वर्ड को अपन मिस स्पेल्ड है या फिर वर्ड को रिप्लेस करना होता है, वो वाले क्लोज टेस्ट हो गया है। अगर पैराजम्बल आता है, मतलब पैराजम्बल भी अगर सही लेवल का आता है, वो मैं उनके सेंटेंस पहले पढ़ लेती हूँ फटाफट कि ओके समझने लायक भी है या नहीं है, या फिर मुझे टॉपिक आउट ऑफ टॉपिक जा रहा है, मुझे टॉपिक ही नहीं पता, तो मैं उसका पैराजम्बल क्या ही बना दूंगी। तो उस वे में मैं उसको ट्राई करती हूँ। और जैसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, मैच द कॉलम्स, एरर्स, इन क्वेश्चंस में मेरी जो एक्यूरेसी है वो मतलब बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, 30-40% होगी। तो मैं इन क्वेश्चंस को साइड में रख दूंगी, ये ऑलरेडी आउट ऑफ बकेट है। तो सीधी सी बात है, वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं करने हैं तो मुझे 40 क्वेश्चंस नहीं करने हैं SBI PO में। वी हैव टू टारगेट अराउंड 25 to 27 क्वेश्चंस विद द एक्यूरेसी। ओके, एंड अब बात करते हैं आगे मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन में। सेम मैथ्स और रीजनिंग में देखो 30 क्वेश्चंस कर दिए। अब मुझे पता है क्या लगता है, मैं सच में बता रही हूँ, पर्सनली मुझे ऐसा फील आता है कि 30 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन उन्होंने कम किए हैं, तो किसी तरह के क्वेश्चन है ना वो हटाएंगे बकेट में से। अब हो सकता है वो सिंप्लीफिकेशन हो, आए नहीं, नॉन जो क्वेश्चन होते हैं अप्रोक्सीमेशन है वो क्वेश्चन आए ही नहीं, सारी आपकी जो DIs हमें देखने को मिले मैथ्स में 4-5 क्वेश्चन, और सेम पजल भी हमें 4-5 जो पजल ही देखने को मिले, उसमें से 2-5-7 क्वेश्चन कोई रैंडमली मिसलीनियस टाइप देखने को मिले, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, जैसे अर्थमेटिक अच्छा खासा आ जाए उसमें, तो उस लेवल हमें उस अकॉर्डिंग हमें ना स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बना के चलनी पड़ेगी। और बाकी तो देखो मॉक्स की प्रैक्टिस करते रहो। स्मार्ट कीड़ा पे बच्चे कल टेलीग्राम पे पूछ रहे थे ऑफ का, तो अभी ऑफ आया हुआ है फॉर द 3 days यू कैन बाय। ओके, एंड दिस इज माई एक्चुअली अप्रोच रिगार्ड द SBI PO प्रीलिम्स, जो मैं अभी करने वाली हूँ। जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव टू टारगेट 100 आउट ऑफ 100 और 80 आउट ऑफ 100, आई हैव टू जस्ट टारगेट 65 प्लस और 70 अराउंड आउट ऑफ 100, सो आई कैन गेट सिलेक्ट फॉर द मेन्स। क्योंकि सीधी सी बात है, प्रीलिम्स इज जस्ट फॉर द क्वालिफाइंग नेचर इज, ठीक है। तो
लेट्स सी। बाकी मैंने आपको अपना आईडी मतलब अपनी अप्रोच बता दिया व्हाट आई एम डूइंग, और इंग्लिश को लेकर अगर आपकी इतनी ज़्यादा टेंशन थी, होप सो आपको थोड़ा सा माइंड में क्लियर हुआ होगा व्हाट वी हैव टू डू और व्हाट वी नॉट हैव टू डू। बाकी अदर देन दिस, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ सजेशन फॉर मी देन कमेंट बिलो, और एनी टाइप ऑफ डाउट देन कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको आंसर करूँ मैं, ओके। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेल मी कौन सी वीडियो, मतलब एक तो करंट अफेयर की वीडियो भी मुझे बनानी है रिगार्ड की कितने महीने का करना है, क्या करना है SBI GA में। एंड इवन मुझे भी ज़रूरत है अभी तो SBI GA में, क्योंकि मुझे नहीं लगता है विदाउट द करंट अफेयर वी कैन गेट सिलेक्ट। सो लेट्स सी, मिलते हैं नेक्स्ट में। टाटा, टेक केयर, बाय।